एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, आप अपना मुख्य आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में ही क्यों बनाना चाहते, और इसमें क्या भक्त लोग भी सहयोग कर सकते हैं, और सहयोग हम भेजना चाहें तो कैसे भेजें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा तो सही। मैं अपना मुख्य आश्रम मध्य प्रदेश में इसलिए बनाना चाहता हूं कि भारत देश का ये मध्य स्थान है, मध्य प्रदेश, जहां समस्त भारतवासियों को आने में सुविधा है। नंबर एक, उज्जैन का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि वहां महाकालेश्वर का मंदिर है, जो कि पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है, और हिंदू धर्म के लोग वहां आकर के प्रायः दर्शन करते हैं। तो मैंने उनकी सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके रात्रि ठहरने के लिए और उनको सत्संग संस्कार देने के लिए इसलिए भी चुनाव किया हूं उज्जैन का। नंबर दो, वहां पर क्षिप्रा नदी भी है और सावन में शिव जी का मेला लगता है। महाकालेश्वर के दर्शन करने वालों की भीड़ होती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो सावन में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए हम वहां अपने आश्रम में भंडारा चलाएंगे, और रात में जो तीर्थ यात्री ठहरना चाहेंगे उनको ठहरने का स्थान देंगे, उनकी सुविधा बनाएंगे। इसलिए भी उसका चुनाव हमने किया है। नंबर तीन, मैंने इसलिए भी चुनाव किया है कि उज्जैन एक ऐसी नगरी है जो कि राजा भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य वहां राज्य किए थे, और महाकवि कालिदास का वहां जन्म हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम पर वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। बड़ा पावन स्थल है, कृष्ण की शिक्षा स्थली है, कहाँ कवि कालिदास की जन्मस्थली है, विक्रमादित्य की वो राज्य स्थली है, और इस पावन धरा पर कुंभ मेला भी लगता है। 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ, पूर्ण कुंभ मेला लगता है, जिसमें करोड़ों की भीड़ होती है, करोड़ों श्रद्धालु वहां आते हैं। उन श्रद्धालुओं की दृष्टि से, उन श्रद्धालुओं में से कम 1 लाख श्रद्धालुओं को डेली भोजन भंडारा देने के लिए, उनको अपने आश्रम में रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने के लिए इस आश्रम का निर्माण करने का विचार बनाया गया है। और नेक्स्ट बात, यातायात की वहां सुविधा भी है, 4 लेन भी है, गुजरात से भी रोड आती है, महाराष्ट्र तरफ से भी रोड आती है, महाराष्ट्र से भी 4 लेन आई है, गुजरात तरफ से भी 4 लेन आई है, और राजस्थान भी उज्जैन के तरफ से जुड़ा हुआ है, राजस्थान तरफ से भी 4 लेन आई है। नीमच, मंदसौर होते हुए, चित्तौड़ होते हुए 4 लेन वहां गई है, और रेलवे का जंक्शन भी है, और हवाई अड्डा भी इंदौर का पास में है, वहां से 40 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा है, ताकि जो वायुयान से भी लोग आए उनको भी आने में सुविधा रहे। तो चाहे वो रोड का मार्ग हो या रेल मार्ग हो या वायु यान का संसाधन हो, हर तरह से लोग वहां पहुंच सकते हैं। यातायात के साधनों की सुविधा है। अर्ध कुंभ मेला भी सिंहस्थ कुंभ के नाम से लगता है, उसमें भी करोड़ों की भीड़ आती है। उन सब श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा के लिए ये आश्रम बनाने का वहां निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट नंबर, भारत देश के कोने कोने में श्रद्धावान लोग रहते हैं, सबकी मन में इच्छा होती है कि गुरुदेव का भी दर्शन करूं। तो जहां पर सबको आने में सुविधा हो, यातायात के संसाधन हो, वहीं पर आश्रम रखना चाहिए। और उज्जैन सिटी भी है, उज्जैन जिला भी है, ये भी एक सुविधा है।
और उज्जैन के पास में इंदौर भी है, जो कि सबसे अच्छी सिटी मध्य प्रदेश की है। और उज्जैन में अन्य साधु संतों के भी आश्रम हैं, मंदिर हैं, और वो धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है। इसलिए मैंने ये विचार किया, निर्णय किया, अपने साधु संतों में सलाह किया, भक्तों से भी सलाह किया, सबने यही सलाह दिया कि उज्जैन ठीक रहेगा। तो इसलिए हमने उज्जैन में आश्रम बनाने का संकल्प लिया है। अब आपने पूछा है कि उज्जैन में क्या इस आश्रम में हम लोग भी सहयोग कर सकते हैं? याद रखना, यह आश्रम किसी का व्यक्तिगत आश्रम नहीं बन रहा है। ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा के लिए, तीर्थ यात्रियों को संस्कार देने के लिए, रात्रि विश्राम की व्यवस्था देने के लिए, और पूरे विश्व के लोगों को सत्संग ध्यान के द्वारा शांति प्रदान करने के लिए, और मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ नशा व्यसन में डूबे हुए लोगों को, बुराइयों में डूबे हुए लोगों को मुक्त करने के लिए ये आश्रम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल सेंटर तैयार किया जाएगा, जहां पर विश्व के लोग आएंगे और भारत देश के भी लोग पहुंचेंगे, और सभी का वहां आदर होगा और सभी को वहां ज्ञान प्राप्त होगा, और कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। जो भी भक्त हैं सबको प्रेम से रखा जाएगा। इसलिए इस आश्रम में आप यदि सहयोग करना चाहते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आप सहयोग कर सकते हैं। बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट का नाम है सद्गुरु मानव सेवा संघ आश्रम, अकाउंट नंबर है 9361200110000049, ब्रांच सेजबहार IFSC नंबर BKID 0009361। दूसरा बैंक है, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नाम है सद्गुरु मानव सेवा संघ आश्रम, अकाउंट नंबर है 3569722939, ब्रांच रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश IFSC SBIN 0002852। आप इन अकाउंट नंबरों में अपना धनराशि, अपनी सेवा राशि, सहयोग राशि अधिक से अधिक भेज सकते हैं, और इस आश्रम के निर्माण के लिए, धार्मिक केंद्र के निर्माण के लिए, भव्य धर्मशाला के निर्माण के लिए, तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए, और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, और साथ साथ में जितने भी विश्व के धर्मावलंबी हैं सबको आश्रय देने के लिए, और कुंभ मेला के समय पधारने वाले श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा के लिए इस आश्रम को बनाने में आप मदद करें, हेल्प करें, पुण्य के भागीदार बने। आपका भी सहयोग अपेक्षित है, और ये आश्रम मेरा नहीं है, मैं इसमें निमित्त हूँ। आश्रम आप सभी का है, और सभी को मिलजुल कर बनाना चाहिए, क्योंकि इससे सभी का कल्याण होगा। और यहाँ पर निरंतर सत्संग होगा, त्याग वैराग्य संपन्न महात्मा ही रहेंगे, नियम और मर्यादाओं का पालन होगा, उलुल जुलुल कोई व्यवहार बर्ताव यहाँ पर नहीं होगा, हर तरह से संस्कार दिए जाएंगे और सभी का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।